नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो वास्तव में मौजूद हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इस रेखा के ठीक मध्य में 0 होता है तथा इस शून्य के दाहिनी ओर की संख्याओं को धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं तथा शून्य के बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो भिन्न अंश या हर या दशमलव के रूप में नहीं हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, अर्थात पूर्ण अंक। दोस्तों, शून्य के दाहिनी ओर हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं तथा शून्य के बाईं ओर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं। दोस्तों, धनात्मक संख्याएं जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, इनमें यदि 0 को हम शामिल कर दें तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं तथा इनमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लें तो इस प्रकार हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक। दोस्तों, संख्या रेखा पर स्थित दो पूर्णांकों के बीच अनंत संख्याएं स्थित हो सकती हैं, जैसे कि 1 और 2 के बीच 1.5 या 3/2 स्थित हैं। इसी प्रकार 0 और -1 के बीच -0.5 या -1/2 स्थित हैं। दोस्तों, इन दशमलव रूप वाली संख्याओं को, जैसे कि 1.5 या -0.5, इन संख्याओं को हम दशमलव संख्याएं कहते हैं तथा अंश और हर वाली संख्याओं को, जिनमें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, पूर्णांक जो संख्या रेखा पर मौजूद हैं, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 0 को 0/1, 1/1, इसी प्रकार अन्य सभी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं ही हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर वाली संख्याएं कहते हैं, इनका दशमलव निरूपण देखा जाए तो इनका दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव निरूपण शांत होता है, अर्थात हम देखते हैं कि 3/8 का दशमलव निरूपण अंक 5 पर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम शांत दशमलव निरूपण वाली संख्याएं कहते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है और अंक या संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। इसे हम अशांत दशमलव निरूपण या अशांत आवर्ती कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है या यहाँ पर कोई एक संख्या भी हो सकती है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम अशांत आवर्ती निरूपण कहते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत आवर्ती। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत और अशांत आवर्ती रूप का हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनके अलावा हमें कुछ ऐसी संख्याएं भी प्राप्त होती हैं जिनका दशमलव निरूपण न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है, अर्थात उनके दशमलव प्रसार में कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, या हम यूँ कहें किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी जो है
नहीं हो पाती हैं, जैसे कि √2। इसी प्रकार √3 और पाई, इनका दशमलव निरूपण भी अशांत अनावर्ती रूप का होता है, इसलिए हम ऐसे दशमलव निरूपण वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये वास्तव में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर, इसलिए हम ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए।